हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कि ग्रो के अकाउंट में जो शेयर होते हैं उनको बाय और सेल कैसे करते हैं। जैसे कि डिलीवरी में है, इंट्राडे में है, ऐसे। तो जैसे ही आपने ग्रो के अकाउंट में लॉगिन किया और ऐसा आएगा इंटरफेस, तो पहले आपको दिख रहा होगा, पहले थोड़ी बहुत जानकारी हम देते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है निफ्टी 50, फिर सेकंड पे सेंसेक्स, फिर थर्ड पे बैंक निफ्टी, ये सब इंडेक्स हैं मार्केट के। निफ्टी 50 यानी कि देश की टॉप 50 कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स बना है निफ्टी 50। ये 50 कंपनियों की क्या हालत है अभी देश में, वो जो है दर्शाता है हमें। उसके बाद सेकंड पे सेंसेक्स होता है, इसमें टॉप 30 कंपनी आती हैं। फिर बैंक निफ्टी यानी कि बैंकों का क्या चल रहा है इसे। जैसे कि अभी मार्केट अभी क्लोज है, ये 8:40 हो रहा अभी टाइम, और 9:15 पे ओपन होगा। और ये वेडनेसडे का दिन है, तो इससे पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए वो मार्केट ओपन नहीं हुआ, इसलिए अभी 0 पॉइंट जो है दिखा रहा है। आज की क्या गेन हुआ लॉस हुआ वो नहीं इसमें, बस आज हम सीख रहे हैं कि शेयर को कैसे बाय और सेल करते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 अभी 25,936.20 चल रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 84,626.16। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 58,214.10। ये और भी है इंडेक्स, बाद में बात करते हैं। फिर इसके नीचे आप जैसे देखते हैं कि एक्सप्लोर का ऑप्शन आता है, एक्सप्लोर सेकंड पे ये होल्डिंग, इसमें हम कोई भी शेयर खरीदते हैं डिलीवरी में तो ये होल्डिंग में आते हैं। उसके बाद आता है पोजीशन, जो भी इंट्राडे या फिर एमटीएफ में हम खरीदते हैं तो वो पोजीशन के अंदर आते हैं। फिर यहाँ ऑर्डर का ऑप्शन है, इसमें हमने कब बाई किया कब सेल किया उसकी हिस्ट्री आती है, ये ऑर्डर। फिर ये ऑप्शन है हमारे अभी काम के नहीं। फर्स्ट पे चलते हैं एक्सप्लोर पे। इसके नीचे आता है लिखा हुआ मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, यानी कि ग्रो के अकाउंट में सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम जिस स्टॉक में दिखे गए हैं ये इससे दिन पहले, वो आते हैं इसको। जैसे नेट वेब टेक्नोलॉजी, न्यूगेन सॉफ्टवेयर टेक, ऐसे। जैसे हम करते हैं तो अलग अलग इसके प्रोडक्ट एंड टूल्स, ऐसे। इसका बेसिक जानकारी हो गया। चलते हैं कि हमारा मेन मकसद है कि शेयर को बाय और सेल कैसे करते हैं। तो जैसे कि कोई भी हम शेयर लेते हैं, जैसे कि ये हम सर्च बार में खरीद सकते हैं, ये सर्च बार में। जिससे कि मान लो हम यूको बैंक का देखते हैं तो यहाँ से लिखते हैं यूको, UCO, यूको करते ही आता है तो ये यूको बैंक का आ गया। यहाँ इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही दो आते हैं, एक तो सेल, उसके बाद बाय। तो बाय ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे पहले। इसको हटा दें पहले। इस पर क्लिक करते ही ऑप्शन आता है, जैसे कि फर्स्ट में यूको बैंक आता है, फिर यहाँ NSE लिखा हुआ है 32.77। उसके बाद BSE लिखा हुआ है 32.80। तो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज है, इस पर खरीदी और बिक्री की जाती है।
और इसमें सबसे अधिक वॉल्यूम NSE पर है। फिर इसके नीचे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन डिलीवरी, फिर इंट्राडे, फिर MTM। डिलीवरी की बात करें तो इस पे हम कोई भी शेयर खरीदते हैं आज, तो आज भी उसे सेल कर सकते हैं और कल भी सेल कर सकते हैं, यानी कि आज खरीदने के बाद हम कभी भी इसे सेल कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे में आज ही बाय और आज ही सेल करना होता है। जैसे कि मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पर बंद होता है, तो 3:30 से पहले ही हमें सेल करना होता है। अगर हम नहीं सेल कर पाते हैं तो ऑटोमेटिक ही सेल हो जाता है। फिर थर्ड पे आता है MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फंड। ये हमें एक फैसिलिटी देता है कि हमारे पास अगर कम अमाउंट भी है तो हम शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा जो भी ये हमें फंड देता है उसके ऊपर ये इंटरेस्ट लगाता है ग्रो का हिसाब से, जो भी बात फिर बाद में बात करते हैं। तो हम पहले डिलीवरी का देखते हैं। इसके बाद नीचे ये QTY NSE यानी कि क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के सामने आप देख सकते हैं कि ये ब्लैंक आ रहा है, यानी कि हमें कितने शेयर खरीदने हैं इस यूको बैंक के। 1 शेयर खरीदना, 2 शेयर खरीदना या 3, हम कितने भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमारे पास इतना होना चाहिए फंड। फिर ये प्राइस मार्केट, यानी कि अभी मार्केट में क्या भाव चल रहा है उसके हिसाब से वो खरीदेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास अभी तो फंड नहीं है, हमें दूसरी जगह पोजीशन लगा रखी है, लेकिन अभी बात करते हैं जैसे कि NSE पर हम मान लो कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लिखते हैं, यानी कि 2 शेयर, ये 2 लिखते ही ये प्राइस मार्केट है। यानी कि अब नीचे देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड में 66 रुपये आ रहे हैं, यानी कि 2 शेयर खरीदने के आपको 66 रुपये देने पड़ेंगे। वही है कि ये प्राइस मार्केट, यानी कि जो मार्केट में जिस हिसाब से भाव चल रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हमें लिमिट भी लगानी है कि हमें 32.77 यानी कि 32.50 या इससे कम में ख़रीदना है, तो हम उस पर लिमिट भी लगा सकते हैं। ये प्राइस लिमिट है, जैसे कि 32.77 मार्केट का भाव है, लेकिन हमें कम में ख़रीदना है 32.50 का, तो डन करते हैं यहाँ पे। और ये प्राइस लिमिट के सामने आ गया 32.50, यानी कि जब भी मार्केट 32.50 पे आएगा तो वो ये ऑटोमेटिक जो है खरीद लेगा 2 शेयर आपके 32.50 के हिसाब से। ये उसकी फिर बात करते हैं कि हम शेयर को सेल कैसे करते हैं। जैसे ये मनी दिखा रहे हैं, यानी कि हमारे पास फंड पैसा नहीं है, बाद में आएगा तो हम वो भी करके दिखाएंगे लाइव। और जो भी आप ये शेयर खरीदते हैं, बस कुछ नहीं, बस यहाँ क्वांटिटी के सामने डालते हैं जितने भी शेयर, फिर प्राइस, ये तो प्राइस लिमिट, ये पे मार्केट के जो भी हिसाब से जिससे प्राइस के क्लिक करेंगे तो प्राइस मार्केट आ जाएगा जो भी मार्केट में चल रहा है। बस यहाँ से बाय का डन आ जाएगा और उस पर क्लिक करेंगे और हो जाएगा बाय डिलीवरी, यानी कि कभी भी हम बाय करने के बाद कभी भी सेल कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। इसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है कि सेम डे बाय और सेम डे सेल करना पड़ता है हमें। इसका भी सेम है, क्वांटिटी के सामने कोई भी क्वांटिटी डाल सकते हैं हम उसके हिसाब से। पे प्राइस मार्केट, प्राइस लिमिट सेम ऐसा है वैसे ही, बस फ़र्क ये है कि सेम डे बाय सेम डे सेल करना पड़ता है हमें। तो बैक ऑप्शन में आते हैं, ये यहाँ आए थे हम।
अब जो भी हम उस पर डिलीवरी पे जो भी शेयर बाय और सेल बाय, मान लो बाय किया हमने यूको बैंक का, तो वो कहाँ दिखता है, तो वो हमें होल्डिंग में दिखता है कभी भी। ये हमें होल्डिंग आती है, जैसे कि हमारा चल रहा है ये टॉप 10 एलईडी का ये, तो जो भी बाय करते हैं डिलीवरी में वो होल्डिंग में आता है। और जो भी इंट्राडे में बाय करते हैं वो हमेशा पोजीशन में आता है, ध्यान रखिए। पोजीशन, ये हमारी एम्प्टी पोजीशन है, अभी इंट्राडे में नहीं किया है। ये डिलीवरी में जो भी करते हैं होल्डिंग में आता है, और इंट्राडे में जो भी करता है वो बाय करते हैं वो पोजीशन में आता है। और यहाँ ऑर्डर का है, जब भी हमने कोई ऑर्डर किया है, कितने में बाय किया है, कितने में सेल किया है, वो हमेशा यहाँ आता है। और हम सीखेंगे कि सेल किसे करते हैं, जो हम खरीदे हैं। मान लो कि यूको बैंक की हमने जो खरीदे थे वही सेल करते हैं, तो डालते हैं यूको बैंक। या यूको बैंक, और बाइक करना सीख गया, हमें सेल भी वैसा ही है। डिलीवरी देखते हैं पहले कि हमें जितनी भी क्वांटिटी खरीदी थी उतना ही बेच सकते हैं हम। क्वांटिटी एनएसी के सामने मान लो 2 हमने बाई किया था, 2 ही सेल करना, तो इस डन करेंगे 2 पे क्वांटिटी के सामने लिख कर। लेकिन हमारे पास अभी सेल 9 शेयर है सेल के, यानी कि हमने बाई ही नहीं किए, तो कहाँ से सेल करेंगे वही। तो फिर नीचे आता है प्राइस मार्केट, जो भी मार्केट के हिसाब से भाव चल रहा है उसी हिसाब से बिक जाएगा। लेकिन हमें अगर अधिक में बेचना है, यानी कि 32.77 का चल रहा है और हमें 33 में सेल करना है, तो यहाँ प्राइस लिमिट भी लगा देंगे हम, जैसे कि 32.77 दिखा रखा है, काटेंगे और 33 लिख देंगे, फिर डन हो जाएगा। यानी कि जब भी मार्केट का भाव 33 पे आएगा तो वो अपने आप सेल हो जाएगा। सेल का ऐसा ही। और इसके बाद क्वांटिटी के सामने डालते ही और प्राइस के सामने डालते ही फिर हम सेल पे करेंगे, तो वो ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा। अगर मार्केट के हिसाब से हमने किया है तो उसी टाइम सेल हो जाएगा। अगर प्राइस लिमिट पर किया है तो वो जब भी वो लिमिट पर आएगा उसकी, तो वो अपने आप सेल हो जाएगा। बात करते हैं इंट्राडे में, ऐसा ही है। इंट्राडे में ऑप्शन में हमने क्लिक किया, क्वांटिटी के सामने डालेंगे जितना भी है, उसके बाद प्राइस लिमिट डालेंगे, ये पर मार्केट के हिसाब से वो बिक जाएगा, सेल हो जाएगा। बिग का ऑप्शन लेते हैं, ये बिग का ऑप्शन। तो हमने सीख लिया है कि बाय और सेल कैसे करते हैं, ठीक है। और हमारा जो भी अपने पैसे हैं जो भी है वो हमेशा यहाँ पे दिखाई देता है, साइड के कॉर्नर में राइट साइड ये लिखा हुआ है, ये अंकित राठौर मेरा नाम है, ऑर्डर जो भी है इसमें दिखाई देता है। अभी 8:53 हो रहे हैं, अभी टाइम है मार्केट ओपन होने में। ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आई वीडियो तो।